नमस्कार साथियों। विश्वविद्यालयों में राजनीतिक भाजपा का अड्डा बन चुकी है और आज मैं आपसे एक दिन पहले भी मैंने आपको सरदार पटेल विश्वविद्यालय के बारे में बताया था कि किस तरह से राजनीतिक पूरी तरह से पदवी समारोह को, डिग्री डे को, कॉन्वोकेशन को पद कंफर्मेशन कार्यक्रम में बदल दिया गया और उसकी ही पूरी बात लेकर आपके बीच आया और ये बात पूरे भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों तक जानी चाहिए, ये जरूरी है। और जो अंधे बहरे और गूंगे हो चुके हैं उन शिक्षा विद्वानों को भी ये सुनना आवश्यक है। इसलिए मैं बात रख रहा हूं। मैंने अगले मेरे एपिसोड में भी कहा था, मैं सरदार पटेल विश्वविद्यालय का सेनेट सिंडिकेट मेंबर रह चुका हूं, छात्र संगठन का लीडर रह चुका हूं। ना मेरी किसी से व्यक्तिगत कोई रंजिश है या ना मुझे इससे कोई दिक्कत है, ना मुझे इन सारी बातों से कोई नुकसान है। पर भारत की शिक्षा को नुकसान है, भारत के विद्यालयों को नुकसान है, इसलिए समझ लीजिए कि भारत को नुकसान है और देश को नुकसान होता है तो देश के एक नागरिक और देश के एक सैनिक की तरह मुझे आवाज उठाना लगता है मेरा कर्म है और मैं समझता हूं मैं मेरा कर्म पूरी तरह से अदा करूं। आप लोग भी अपना कर्म अदा करें। महात्मा गांधी जी ने कहा था, बुरा सुनो मत, बुरा देखो मत और बुरा कहो मत। पर हम लोग हर एक चीज का कहीं ना कहीं जो बात होती है उसे बदल देते हैं। आज हम कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, कुछ भी देखने को तैयार नहीं है और कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बस सिर्फ पहले जन राजाओं की गुलामी, फिर अंग्रेजों की गुलामी और अब जन राजनेताओं के दबाव में आकर गुलाम बन के बैठ चुके हैं। ठीक है, हमारी कोशिश रहेगी, हम तो यूं लड़ते रहेंगे और जो कहने के लिए जिंदा है पर जिंदा जो मुर्दे हैं उनको कहीं ना कहीं खखोल कर जगाने की हम और हमारी टीम कोशिश करते हैं। साथियों, सरदार पटेल विश्वविद्यालय जो सरदार पटेल की भूमि जिला आनंद और महात्मा गांधी और सरदार के प्रदेश गुजरात में आया हुआ, यहां पर खुद को इस देश के चाणक्य साबित करने वाले, कहने के लिए भारत के गृह मंत्री पर भाजपा के प्रचार मंत्री कल यहां पर आ रहे हैं और मैंने अगले भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि वो फिलहाल भारत के गृह मंत्री है और उनका सरदार की भूमि पर स्वागत है। हमें उनसे कोई रंजिश या उनका विरोध नहीं है, पर बात यह है कि वो पदवी समारोह से ज्यादा प्रचार सभा करने के लिए यहां विश्वविद्यालय के खर्च पर पहुंच रहे हैं और उसका मैं सटीक हर एक चीज का तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के छात्रों के पैसों से जो कॉन्वोकेशन सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में पहले यहां मुख्यमंत्री रह चुके और अभी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी यहां पधारे थे, तब उसी कैंपस के कंपाउंड में उनका कार्यक्रम हुआ। शायद अमित शाह जी नरेंद्र मोदी से बड़े नेता हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। शायद मोदी जी कठपुतली है और वो उनको चलाने वाली मशीन, ऐसा लग रहा है इस कार्यक्रम से। फिर इस देश के उपराष्ट्रपति वो भी यहां पर आए कॉन्वोकेशन में और आके गए। अब्दुल कलाम जी आए। ऐसे कई महानुभाव, अगर मैं नाम लेना चाहूंगा तो आधा घंटा नामों में ही चला जाएगा। इतने बड़े बड़े लोग कॉन्वोकेशन में आए। 15 दिसंबर को सरदार पटेल साहब की पुण्यतिथि पे आए
और बच्चों को नए भविष्य के लिए डिग्री एनायत की। तब ना तो हमारा ग्राउंड छोटा था, ना सिक्योरिटी प्रॉब्लम था, सब चंगा चंगा चला। और वो खर्च आता था 2 लाख रुपये, पूरा कॉन्वोकेशन का खर्च रहता था 12 लाख रुपये। मैं आपको उसके बजट पेपर के साथ बताना चाहता हूं। 2020-21 के बजट में, सेनेट की बुक्स में बजट में दिया गया है पूरा खर्च। उसमें पंडाल का खर्च 2 लाख रुपए, उसके अलावा 2-2.5 लाख, और उसके अलावा सारा खर्च मिलाकर 12-12.5 लाख में खत्म हो जाता है। पर आज, और ये भाजपा की कोशिश रही है, बाबा साहब आंबेडकर को दलित जय भीम करके चिल्लाते रहे, उन्हें दलित तक सीमित कर दो। महात्मा गांधी को बुरा भला कर उनके कोने में डाल दो, और सरदार पटेल को ऐसे जो अपने पद के लिए लालची लोग हैं, ऐसे पाटीदारों के हाथ में उनका नामांकन और उनका कद छोटा करवा दो। ये उनकी फैशन रही है और उनकी स्टाइल रही है, और उसी स्टाइल में वो लोग काम कर रहे हैं। इंचार्ज कुलपति जो इस पद के लिए कहीं पर भी सुटेबल नहीं है, वो अब रेगुलर कुलपति बनने के लिए 5 साल के लिए कुलपति, जो अपनी सारी एक गुरु एक शिक्षक की मर्यादाओं लांघ कर उस निम्न कक्षा तक लोगों के पैर और चाटुकारिता करके आए हैं, ये सोच रहा है पूरा आनंद डिस्ट्रिक्ट और विद्याधाम वल्लभ विद्यानगर के लोग सोच रहे हैं कि कुलपति के पद में ऐसा तो क्या है कि इतने हद तक इंसान लालची हो जाता है, गिर जाता है, चाटुकारिता करता है कि उसे शिक्षा की गरिमा तक का भी ख्याल नहीं रहता है, और ना ही वो खुद शिक्षक है। अभी तो मैं समझ तो नहीं है, शिक्षक के मुखट्टे में एक चाटुकारिता करते राजनीतिक ऐसे शब्द मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन उससे इन निम्न कक्षाओं पर जाकर विद्या शाखा को खत्म करने वाले लोग। तो आज इन्हीं बच्चों के पैसों से जो 2 लाख में पंडाल होता था, 12 लाख में फंक्शन होता था, आज वो इस यूनिवर्सिटी से 3 किलोमीटर एक मैदान में 25 लाख रुपए में सिर्फ पंडाल होगा, और भी जो खर्च है वो मिलाकर मैं समझता हूं तो 40 या 50 लाख तक पहुंच जाएगा। लेकिन पंडाल के सिर्फ 25 लाख रुपए मैं नहीं कह रहा हूं, एक एफई कमेटी की मीटिंग में इन्होंने ये रखा है, और वो भी एफई कमेटी कौन सी? कॉमन यूनिवर्सिटी एक्ट में सारी कमेटियां नष्ट हो चुकी है, फिर भी ऐसी उन्होंने अपने मंसूबे के हिसाब से खड़ी हुई एफई, और उसमें 25 लाख रुपए का खर्च बताया सिर्फ पंडाल का, और खर्च गिनेंगे तो 40-50 लाख। किसके पैसे? छात्र। कुछ वक्त पहले एक छात्र था, जो छात्र फिजिक्स में डिपार्टमेंट में एडमिशन ले रहा था, उसके पास फीस की कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं जो तथ्य कह रहा हूं उसे समझने की जरूरत है। फिजिक्स का एक छात्र जिसके पास पैसों की कोई व्यवस्था नहीं थी, वो रोते रोते इन्हीं इंचार्ज कुलपति के पास गए। 2 और अधिकारी बैठे थे, उसने बात की तो इन कुलपति ने कहा ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, पैसे हैं, पैसे भरो तो ही होगा, वरना हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। उसमें से एक अधिकारी बाहर गया, उस बच्चे को मिला और उसको अपना कार्ड दिया, और उसके कार्ड में से 15,000 रुपये बच्चे ने निकाले और उसकी फीस भरी। उसी यूनिवर्सिटी का एक अधिकारी। पर ये जो अभी कुलपति बनने के लिए चाटुकारिता कर रहे हैं, इस इंसान ने ना तो उस बच्चे की मदद की, ना उस बच्चे को कहा कि ठीक है तो 15 दिन के बाद भर देना। पर बच्चों के लिए पैसे नहीं है, पर बच्चों के पैसों से वो अपने मंसूबे पूर्ण करना चाहते हैं। क्योंकि इंसान या तो आज की सरकार की नीतियों में अपने क्वालिफिकेशन से, अपनी क्वालिटी से नहीं जाता कहीं, पर अच्छी तरह से चाटुकारिता करने वाला इंसान इस सरकार में टॉप पे जाता है, आप भी जानते हैं। और गुजरात में तो इसकी हरोड़ लगी है, डुप्लीकेट टोल नाका से लगाकर
डुप्लीकेट एग्जामों से लगाकर, डुप्लीकेट पुलिसमैन से लगाकर, क्या डुप्लीकेट नहीं है, अभी तो पता नहीं मुख्यमंत्री और इनकी पूरी सरकार में कहीं डुप्लीकेशन खड़ा ना हो जाए, इतने बड़े स्कैम है यहां पर। तो हम फिर मुद्दे पे आते हैं, तो उस छात्रों को हेल्प नहीं की गई, पर आज इन छात्रों के पैसों से खर्च किया गया। अब सरकार का रूल्स है, सरकार ने बनाए हुए रूल्स है कि आप अगर 2.5 लाख से ऊपर कुछ भी करना चाहते हैं तो उसको ही टेंडरिंग कीजिए। आपको इमरजेंसी है तो भी आपको टेंडरिंग करके ही सारा काम करना है, उसके अलावा नहीं करना है। पर इन भाई साहब ने किसी भी नियम का पालन किए बिना ये सारा काम कर दिया। 25 लाख तो सिर्फ पंडाल के, उसके अलावा भी जो खर्च होगा। बोर्ड लगाया उन्होंने सही चौक मतलब विद्यानगर पे यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन का, उसमें कहीं यूनिवर्सिटी नहीं दिखाई दे रहे, अमित भाई शाह का सबसे बड़ा फोटो, प्रोटोकॉल के हिसाब से जो चांसलर है राज्यपाल, ना उनका कहीं फोटो, ना और कोई बात, पर चाटुकारिता में इतने मशगूल हुए पद के लिए ये भाई साहब राजनीतिक प्रचार के लिए जैसे होर्डिंग्स लगाते हैं, ऐसे अमित भाई शाह का होर्डिंग्स लगा दिया। और बच्चे तो कल 12 बजे डिग्री ले लेके निकल जाएंगे। कुछ मेडल्स वाले बच्चों को रोक के रखा है, 4 बजे अमित भाई आ रहे हैं इसलिए, और वहां पर मेडल के लिए जाएंगे। उसके अलावा आसपास से भाजपाई लोगों को वहां पर बुलाया है। क्यों? तो यूनिवर्सिटी के पैसे, बच्चों के खर्च से 2024 की लोकसभा का प्रचार करेंगे अमित भाई वहां से। आप देख लेना, कल कॉन्वोकेशन की बात नहीं होगी, पर उनकी प्रचार की बात उसमें संपूर्ण होगी। तो कॉमन एक्ट में यूनिवर्सिटियों में से राजनीति खत्म की बात नहीं है, पर एक विचारधारा का कब्जा कर लेना और विश्वविद्यालयों के पैसों को अपने चुनावी प्रचार में खर्च करने का फॉर्मूला था कॉमन एक्ट, यूनिवर्सिटी कॉमन एक्ट। क्यों? 300 करोड़ के एफटीआर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में है, करोड़ों की जगह है और यूनिवर्सिटियों में है। अगर सब सरकार के कब्जे में आ जाएगा, ना कोई विरोध, ना कोई रोक, ना कोई टोक, बिंदास अपनी बनाया हुआ इतिहास, अपना रटा हुआ इतिहास और झूठा इतिहास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो पिरसते ही हैं, पर आज माइक पर खड़े रहकर जो 18 साल के जो नए वोटर्स हैं, उनके दिमाग में भी ये गलत इतिहास को डालने के लिए विश्वविद्यालयों का इस्तेमाल करेंगे। यूजीसी ने अभी एक लेटर इश्यू किया था, सेल्फी स्टैंड मोदी जी का, उसके नीचे एक और भी यूजीसी पत्र कर दे कि उसमें लिखे बेरोजगारों का सेल्फी स्टैंड, ठीक है ना, गरीबों का सेल्फी स्टैंड। तो ये भी पता चले कि सही में क्या हो रहा है और क्या देश में चल रहा है। और नामना के लिए रावण और कंस के बाद मैंने ऐसे पहली बार देखे, वो तो मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, लेकिन नाम के लिए, अपनी प्रतिमाओं के लिए ऐसे करने वाले कलयुग में ऐसे लोगों को आज हम सब लोग देख रहे हैं। एक बार सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के स्विमिंग पूल का एक काम 7 लाख का बिना टेंडरिंग के रखा सिंडिकेट में, मैं भी था तब सिंडिकेट में। तो सरकार के एक जो गवर्नमेंट अधिकारी, जो हमारे एक सिंडिकेट होते हैं, उन्होंने विरोध किया था और वो आज भी है कि भाई ये टेंडरिंग नहीं हुआ है, नियम के हिसाब से गलत है, हम साइन नहीं करेंगे। वो टेंडरिंग नहीं हुआ और उसको ही टेंडरिंग करना पड़ा। तो ये 25 लाख के ऊपर का जो काम है उसमें टेंडरिंग क्यों नहीं, ये सोचने। आज जिस ग्राउंड में काम चल रहा है वहां सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, भाजपा संगठन के लोग वहां पर पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि वो तो भाजपा का प्रोग्राम है।
सिर्फ पैसा यूनिवर्सिटी का है, नाम कॉन्वोकेशन है, और कई लोग कंफर्मेशन में दौड़ रहे हैं। एक दो लोग तो एमपी की टिकट के लिए कोशिश कर रहे हैं, और वो भी इस प्रोग्राम में कूद पड़े हैं कि किस तरह से अमित भाई के सामने अपना चमका दे, और कहीं चमक जाए तो मिल जाए टिकट। कोई कुलपति के लिए चाटुकारिता कर रहा है, तो कोई मिनिस्टर के लिए चाटुकारिता कर रहा है, तो कोई सांसद की टिकट के लिए चाटुकारिता कर रहा है। और अपने आप को चाणक्य कहने वाले अमित भाई शायद चाणक्य हो, वो जिस तरह से दिखा रहे हैं लोगों को, तो उनमें ऐसे चाटुकारिता करने वाले लोग भरे हैं। उन्हें कम से कम पहचान तो लो चाणक्य जी, कि आपकी खुशामत में जो आपको यहां बुला रहे हैं, जिस सड़कों में एक एक हाथ फुट खड्डे थे, वहां आज पॉलिश बटर हो रही है, कलरिंग हो रही है, तो वो आपको कलर लगाकर कुछ लेना चाहते हैं। आपने कुछ नहीं, और आप वहां पर आकर ये सब देखकर बड़ी बड़ी फेंकेंगे, फिर वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलेगा। ठीक है, आप चलाओ, पर हमारा ये कहना है कि जो शिक्षा, जो धाम है, जो विद्यालय है, कम से कम उन सारी जगहों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमें सिर्फ दिक्कत इतनी है कि आप कहते कुछ है और करते कुछ है। आज मैंने ये जो बात रखी है, जितने भी लोग जुड़े हैं या जितने भी लोग तक ये बात पहुंचे, मैं आपसे विनती करता हूं कि इन्हें, इन लोगों के कानों तक, इन सरकार तक इन्हें पहुंचाया जाए कि किस तरह से आज ये शिक्षा व्यवस्था खत्म हो रही है, और इसीलिए हम लोग ये बात रख रहे हैं। कब तक हम लोग खामोश रहेंगे? और हम तो कहते हैं ना कि आपकी विचारधारा के लोगों को ही कुलपति बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके विचारधारा के लोगों को ही ऐसे पद पर बिठाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हमें दिक्कत है कि उस पद के लिए कम से कम वो लोग बैठने के लिए सम्मानित तो होने चाहिए ना, उस पद के लिए वो होने तो चाहिए ना। चाटुकारिता करने वाले उस पद के लिए वो कहीं से भी सक्षम नहीं है, ना क्वालिफिकेशन से सक्षम है, ना अनुभव से सक्षम है, ना व्यवहार से सक्षम है, और ना ज्ञान से सक्षम है, ना रिसर्च से सक्षम है। तो ऐसे लोगों को सिर्फ आपकी फोटो लगाने से, आपकी चाटुकारिता करने से, और बच्चों के पैसों से, कम अगर उन्होंने, इन भाई साहब ने अपने घर के 25-50 लाख खर्च कर दिए होते तो हमें लगता कि ठीक है, चलो अपने पद के लिए घर के 50 लाख रखे हैं तो 5 साल दे दो, पैसे बच्चों के, प्रचार भाजपा का, और मलाई ये भाई साहब खाएंगे, और हम लोग ताली बजाएंगे, और भारत का विकास हो जाएगा। तो ये कॉमन एक्ट यूनिवर्सिटी एक प्रोपोगंडा है। यूनिवर्सिटी की सारी मिलकत, उनके पैसे, उनका रिसर्च, ये सारी चीजें यहां से लुटाया जाएगा और इसका इतिहास बदला जाएगा, ऐसा हमें लग रहा है। और इसलिए लग रहा है क्योंकि सरकार की नीतियां स्पष्ट कर रही है। ये कॉन्वोकेशन डे, आज हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि आज हम सरदार की भूमि पर बैठे हैं, आज उनकी पुण्यतिथि है। हम सरदार साहब को याद करते हैं, और सरदार साहब जैसे कपड़े पहनकर, सरदार का मुखौटा पहनकर सरदार नहीं बना जाता। उसके लिए बलिदान देना पड़ता है, कटिबद्ध होना पड़ता है। और हमें सरदार बनना है तो सरदार के विचारों को भी लेना होगा, उन्हें रखना होगा, उनसे चलना होगा। तो साथियों, आज मैंने आपको पूरी बात किस तरह से सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में इन सारी बातों को रखा गया, कल आप सब लोग देखना। और जो मीडिया के लोग कटिबद्धता से लोक सेवा करें, उनको वंदन कर रहा हूं। मैं जो बातें कह रहा हूं वो वही लोग अपने मन में या उनको तकलीफ हो जो ऐसे हो, मैं हर किसी के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं उन्हीं लोगों के लिए कह रहा हूं
जो मुखट्टा पहनते अच्छा बनने का, नेक बनने का, पर मुखट्टे के पीछे लालसा, गुलामी, डर, बिकाऊ और चाटुकारिता से छुपे हुए लोग हैं। ये उनके लिए मेरे शब्द हैं, तो और बुरा ना माने। कई गोदी मीडिया कवर लेकर, पॉकेट भरकर, अपना ईमान बेचकर खुश होते होंगे, पर उन गोदी मीडिया को भी मैं कहूंगा, ये जो भी चीजें हो रही है वो कल आपके घर और आपके बच्चों तक पहुंचने वाली है। आज थोड़े बहुत हरे नोटों या अपने मुनाफे के लिए खुश हो सकते हो, पर आबाद नहीं हो जाओगे। हां, बर्बादी की जरूर आपका परिवार और आप भी पहुंचोगे। और जो लोग खामोश है, जो अंधे हैं, जो बहरे होकर बैठे हैं, जो जिंदा तो हैं पर मुर्दे हैं, उन्हें भी मैं कहना चाहता हूं, अगर गलत के सामने नहीं कहोगे, हम किसी के खिलाफ नहीं है, पर जो सच बात है उसे हमें रखनी होगी, कहनी होगी। और इसीलिए आज हम कह रहे हैं, लड़ते रहेंगे, कहते रहेंगे। हमारा जमीर भी जिंदा है और हम भी जिंदा है। जब तक है तब तक आवाज उठाते रहेंगे और कहते रहेंगे। विश्वविद्यालयों को बचाना होगा। अगर ये विश्वविद्यालय खत्म हो गए तो समझ लेना साथियों, आने वाला आपके और आपके परिवार का भविष्य खत्म हो रहा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आइए साथ मिलकर सरकार को सही बात बताएं, सरकार को जगाएं, और सरकार के जो बड़े नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो अंधे हो चुके हैं अपनी वाहवाही में, अपने पोस्टर देख के खुश हो जाते हैं, अपनी फोटो कहां लगाते हैं तो ये लोग खुश हो जाते हैं। चाटुकारिता करने वाले लोग इनके आसपास इतने गिद्ध हो चुके हैं कि इनको सही और गलत में पता ही नहीं चलता। तो इनको मेरी विनती है कि कहीं पर इसके बारे में सोचा जाए। अगर नहीं सोचा जाए तो वो स्पष्ट कह दे कि हम लोग एक झूठा, बनावटी नया इतिहास बनाना चाहते हैं। हम दूसरा जो महापुरुषों का इतिहास है उसे खत्म करना चाहते हैं। ये स्पष्ट कर, ज्यादा लंबी बात नहीं करें, हमने बहुत बात की। आज के दिन सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, सरदार पटेल विश्वविद्यालय में पदवी समारोह नहीं, पर चाटुकारिता करने वाले लोग पद को अपने लिए खड़ा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और इसी के विरोध में आज हमारी आवाज है। हम देश के गृह मंत्री का तो स्वागत करते हैं, पर बच्चों के पैसों से 2024 की लोकसभा का जो प्रचार का आयोजन किया गया उसका हम विरोध करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं सरदार की भूमि से, अगर इस सरदार की भूमि में रहने वाले, चाहे वो किसी भी पक्ष, किसी भी जाति, धर्म या प्रांत से हो, उनमें 1% भी अपना जमीर जिंदा है, तो इस सच्ची बात को डंके की चोट पर कहे कि बच्चों के पैसों से प्रचार ना किया जाए। भाजपा को प्रचार करना है तो अपने काम से प्रचार करे, ना ही कि विश्वविद्यालयों के पैसों से वो इस प्रचार करे 2024 का। इन पैसों के छात्रों के लिए इस्तेमाल किया जाए। 2 लाख का कन्वोकेशन आज 25 लाख रुपए, यूनिवर्सिटी से 3 किलोमीटर दूर, ना कोई टेंडर, ना कोई प्रोसेस, और पूरा राजनीतिक प्रचार। और सभी राजनीतिक लोगों को एक पार्टी के वहां बुलाकर कल भाषणबाजी होगी। ये कहां तक की बात है? अरे कैसी बात है? ये देखकर मुझे जो लगा, मैंने कहा अगर मेरी बात से किसी को कोई दिक्कत हुई है, कोई परेशानी हुई है, तो होने दो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही बात है, डंके की चोट पर कहूंगा। बुरा लगा है तो घर जाके 2 रोटी ज्यादा खा लेना, पर मूंगे, बहरे और गूंगे और जिंदा लाश बन के घूमने से तो अच्छा है कि सच्चाई के लिए बोलते रहेंगे, जिंदा है तब तक कहते रहेंगे। जय सरदार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव।